नमस्कारम। योगिक क्रियाओं के सूक्ष्म अभ्यासों की श्रृंखला के 43वें दिन में फिर से आपका स्वागत है। तो आज फिर से हम घुटनों के बारे में बात करेंगे। देखिए, चैतन्य योगपीठ द्वारा नित्य निरंतर जो स्थायी साधना स्थल गांव में चलाए जा रहे हैं, उनमें सेहत से संबंधित जो सवाल निकल कर आते हैं वो सभी चौंकाने वाले हैं। उम्र का प्रभाव जब देखते हैं तो इस उम्र में ऐसी बीमारियां जो कभी सुनने को भी नहीं आती थी। सारा कुछ है तो खेल ये अनियमित खान पान का और अनियमित जीवन शैली का। अगर आप अनियमित खान पान छोड़ देंगे और अनियमित जीवन शैली है उसको सुधार लेंगे तो आप निश्चित रूप से स्वस्थ हो जाएंगे और अपने जीवन में आपको योग ध्यान प्राणायाम को उतारना ही होगा। अब ऐसा समय आ गया है, अब आपको रील्स देखने से या कोई योग देखने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, सुनने से कोई फायदा नहीं होने वाला। आपको करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। तो आइए आज कुछ घुटनों के लिए यह अभ्यास करते हैं। घुटनों के लिए हमने पहले भी बहुत सारे ऐसे अभ्यास बताए हैं जिनको आप रजाई में और कंबल में बैठ के भी कर सकते हैं। भाई उनको करें, आप अपने जीवन में उतारे और उनका फायदा ले। तो आज में हम घुटनों के दर्द के लिए चर्चा करेंगे। एक 27 साल का युवक कल योगिक क्रियाओं के अभ्यास में अभ्यास करते हुए आया और उसने हमें बताया, मैंने डॉक्टरों से दिखाया है, मैंने टेस्ट भी करवाए हैं और डॉक्टरों ने कहा है कि आपके कार्टिलेज घस गए और आपके घुटनों में ग्रीस भी खत्म होने लगी है। भाई ये सब बेकार की बातें हैं, इन चक्रों में आप ना पड़े। थोड़ा सा एलोपैथी से बचें। हाँ, मैं कहती हूँ कि एलोपैथी बुरी नहीं है, आप एलोपैथी में जाएं, लेकिन जब क्रिटिकल पोजीशन हो जाती है उस टाइम आप एलोपैथी में जाएं, वरना तो आप योग का सहारा ले, योग करें और अपने आप को स्वस्थ रखें। तो आज हम कुछ घुटनों के दर्द की अभ्यास करते हैं जो कि खड़े होकर ही किए जाने वाले हैं। और जो समय के लिए आप शिकायत करते हैं तो आप देखेंगे कि आप कहां से समय बचा सकते हैं। तो आइए कुछ अभ्यास हम करते हैं। सबसे पहले सीधे खड़े हो जाएंगे। सीधे खड़े होने के बाद में अपने हाथों को पीछे लेके जाएंगे और जब हाथों को पीछे लेके जाएंगे तो श्वास भरते हुए जाएंगे। आप इतना जा सकते हैं, इतना जाए, जितना जा सकते हैं अपनी सामर्थ्य अनुसार पीछे जाएंगे और फिर आगे आएंगे। इसको हस्त उत्थान पादासन भी कहते हैं। जैसे कि हाथ ऊपर गए तो हस्त उत्थान हुए ना, तो आगे आएंगे तो श्वास को छोड़ देंगे और जब श्वास को छोड़ेंगे तो कोशिश करें कि पेट अंदर जाए आपका और काफ मसल्स खींचेंगी, हथेलियां आपकी जमीन पर आ जाएंगी और हथेलियां जमीन पर आने के बाद में आप अपने नाक को, ठोड़ी को या माथे को घुटनों के साथ लगा लेंगे और ठहराव के साथ करेंगे। जब आप ठहराव के साथ करेंगे, ठहरेंगे, तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। जब आप ठहराव के साथ कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि आपकी जो काफ मसल्स है इनमें खिंचाव महसूस होगा और जब इनमें खिंचाव महसूस होगा तो निश्चित रूप से आपका पेट भी दुरुस्त होगा। गर्मी को महसूस करते हुए करें। वापस आ जाएंगे, पीछे जाएंगे, वापिस आ जाएंगे श्वास छोड़ते हुए। हम यहाँ पे आपको 2 आवृत्तियां करके दिखा रहे, आप इसको धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। वापिस रिलैक्स, लंबे गहरे श्वास लेंगे। प्रत्येक अभ्यास के बाद लंबा गहरा श्वास। जब श्वास की गति सामान्य हो जाती है तो उसके बाद में आप अगला अभ्यास शुरू करें। ये तो एक अभ्यास था घुटनों के लिए। अब दूसरा अभ्यास, हाथों को बिल्कुल सीधा कर लेंगे। हाथों को बिल्कुल सीधा कर लेंगे। घुटनों में ताकत भरने वाले, पैरों को मजबूत बनाने वाले अभ्यास। दूसरा अभ्यास। तीसरा जो अभ्यास है वो अभ्यास विशेषकर लड़कियों के लिए। वो कहती है ना, मेरे पास समय नहीं होता। आपके पास समय होता है, समय को बचाओ आप। जैसे आपकी किचन की स्लैब है, आप किचन में दूध गर्म कर रही हैं, दूध एकदम तो उबलता नहीं, तो सब्जी भी एकदम नहीं बनती। तो जब वो समय होता है उस समय को आप प्रयोग करें और उसमें आप अपने घुटनों की एक्सरसाइज करें। देखिए मैं आपको बताती हूँ। ये माना आपकी किचन की स्लैब है, इस पे आप काम कर रही हैं। आप इधर मुंह करके खड़े हो जाएं। अब जब घुटनों का अभ्यास कर रहे हैं तो साथ साथ आपके हाथों का भी अभ्यास होगा।
खड़े होकर आपने करना क्या है, कुछ नहीं करना, आपने अपना दूध देखना है दूध देख लें, सब्जी देखनी है सब्जी देख लें, जो कुछ भी काम करना वो कर ले। वो उधर काम होने लग रहा है, आप इधर अपने एक्सरसाइज को भी कर सकते हैं। समय तो भाई आप कहीं से भी बचा सकते हैं, अगर बचाना चाहें तो। आप बाथरूम में 15 मिनट के लिए नहाते हैं, तो 15 मिनट में भी आप अपनी इस बॉडी को, इस कल पुर्जे को ठीक करने के लिए वहां भी ऐसे काम कर सकते हैं, ताकि आप स्वस्थ रह सके। ये जिनको नहीं करना ना, उनके पास समय नहीं होता, जिनको करना है उनके पास बहुत समय हो जाता है। रिलैक्स, लंबे गहरे श्वास। तो आज के लिए 3 अभ्यास। देखो, एक बात आप मान के चलें कि जो ये दर्द की बात है, चाहे वो शरीर में किसी भी जगह पे दर्द है, दर्द तो है तो ये वात का ही रोग। तो वात पित्त कफ को संतुलित रखने के लिए दुनिया का सबसे बेहतरीन जो रसायन है वो है त्रिफला चूर्ण। रात को ल्यूक वार्म वाटर के साथ या ल्यूक वार्म मिल्क या दूध के साथ आप उसको लेके सोया करें, ताकि आपका पेट भी साफ हो जाए और आपका वात पित्त कफ का संतुलन भी सही रहे। दूसरा, महर्षि वाघभट्ट जी के जितने भी सूत्र हैं, उन सूत्रों में से एक सूत्र ये है, उन्होंने बताया है कि जो हमारे पेट की जो एसिडिटी होती है, उस पेट की एसिडिटी से ज्यादा हमारे जो खून की एसिडिटी होती है, यानी ब्लड की जो एसिडिटी होती है, खून की जो अम्लता होती है ना, वो तो उस पेट वाली एसिडिटी से भी बहुत ज्यादा भयंकर है। और जब खून में अम्लता बढ़ती है तो हमें दर्द भी पैदा होते हैं। तो खून की अम्लता को ठीक करने के लिए, यानी कि सारे कचरे को, कूड़े को बाहर निकालने के लिए आप नवंबर, दिसंबर और जनवरी, तो अब नवंबर दिसंबर तो चला गया, लेकिन आपके पास 1 महीना और है, अर्जुन की छाल ले आए। अर्जुन की छाल को रात को दूध के साथ काढ़ा बनाकर उसका पिए, तो आपके शरीर का जितना भी कचरा है वो सारा कचरा निकल जाएगा और सारी साल के लिए आप स्वस्थ रहेंगे। ये तो बात थी कुछ घुटनों के दर्द